Exercise 1.2 question number 1 express each number as the product of its prime factors। अब हमारे पास नंबर 1 है जो सम 140, इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना। जैसे कि आपको पता ही है 140 को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, 2 के साथ किया 70 आ गया, फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे 35 आ जाएगा, 35 5 के टेबल पे जाता है, फिर 7। इस तरह 140 के जो प्राइम फैक्टर्स बने 2 × 5 × 7, और यू कैन राइट 2 पावर 2 क्योंकि 2 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 हो गई मल्टीप्लाई 5 × 7। ये बच्चों प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसी तरह आप सेकंड पार्ट 156, थर्ड पार्ट 3825, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट ये आप निकाल सकते हो। आपके लिए फिफ्थ पार्ट में मैंने हिंट दिया है। फिफ्थ पार्ट जो है 7429, ये बच्चों 17 की टेबल पे आएगा। जब 17 की टेबल पे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 437, फिर ये जाएगा 19 की टेबल पे। ऐसे करने से 23 रिमाइंडर बचेगा। ये प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 17 × 19 × 23 इक्वल्स टू 7429। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। ये बच्चों दो नंबर हैं हमारे पास दिए हुए हैं, इनका हमने एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। इसके बाद इसको वेरीफाई भी करना है। पहले हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स 26 के निकाले, फिर 91 के निकाल लिए। अब फिर हमने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 जो निकले उनको लिख लिया, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 उनको लिख लिया। अब इनमें दोनों में से कॉमन देखना है। कॉमन आया जैसे यहाँ पे 13 आ रहा है, एचसीएफ जो हो गया 13 हो गया। इसके बाद एलसीएम निकालने का सिंपल वे क्या है कि आपने एलसीएम में ये जो कॉमन आया है इसको छोड़ लो, पहले मल्टीप्लाई करो 2 × 7, फिर मल्टीप्लाई एचसीएफ। ओके, 2 × 7 मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो ये बन जाएगा 2 × 7 × 13। क्यों? क्योंकि एचसीएफ था 13, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 182। इसके बाद वेरिफिकेशन देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है एलसीएम × एचसीएफ। तो पहले एलसीएम 182 जो आया था, फिर एचसीएफ आया था 13, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 2366। फिर राइट हैंड साइड लिया। इसी तरह राइट हैंड साइड में जो टू नंबर्स थे 26 × 91, ये भी 2366 आया, ये दोनों सेम आ गए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरह हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अब इसी तरह आप इनके दो दूसरे पार्ट्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये सिंपल वे है, देखो 12 के हमने प्राइम फैक्टर बनाए, इसको आप जो हम एचसीएफ निकालने के प्राइम फैक्टर जैसे पीछे मैंने कहा था फर्स्ट क्वेश्चन में, वैसे भी ले सकते हो। इसको इनके प्राइम फैक्टर्स बना लिए तीनों के, 12, 15 और 21 के। अब तीनों में से जो कॉमन आया वो हमारे पास आ गया 3, एचसीएफ आ गया हमारे पास 3। अब एलसीएम निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था 2 × 2 × 5 × 7 एंड मल्टीप्लाई द एचसीएफ ऑफ ऑल 3 नंबर्स। हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 420। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 17, 23 और 29 जो हैं ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स हमेशा अपने टेबल पे आता है और किसी टेबल पे नहीं जाता, इसलिए सिंपलेस्ट वे में इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा 1, क्योंकि एचसीएफ बच्चों कभी भी 0 नहीं हो सकता। मिनिमम एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो एलसीएम ने निकाला, तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, है ना, सिंपल। इसके बाद थर्ड पार्ट देखो, इसी तरह थर्ड पार्ट हमने कर देना है। ये आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। गिवन दैट एचसीएफ 2 नंबर्स है, पहला नंबर है 306, दूसरा नंबर है 657, इसका एचसीएफ दिया है 9। तो हमने फाइंड करना है एलसीएम इन्हीं दो नंबर्स का। तो एचसीएफ जो है दो नंबर्स का वो 9 है। वी नो डैट जो हमारा फार्मूला है बेसिक, एचसीएफ × एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एचसीएफ हमारे पास था 9, एलसीएम वैसे हमने लिख लिया, तो दो नंबर्स हमारे पास आ गए, उनको मल्टीप्लाई कर लिया, 306 × 657। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 9 जो था इसको हमने, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके राइट हैंड साइड पे लेके आए तो डिवाइड हो गया। अब
306 9 के टेबल पे गया, 34 आ गया आंसर। अब 34 मल्टीप्लाई 657 विल गेट 22,338। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक वेदर 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n और n belongs to n। जो n है कैपिटल n, ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इन अप टू इन्फिनिटी। n इज़ अ नेचुरल नंबर एंड लेट 6 पावर n ends with 0। अब हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि ये जो n है वो नेचुरल नंबर है और 6 की पावर जो n है, यानी कि n चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, पावर में जब इसको खोलेंगे तो ये नंबर ऐसा बनेगा जो एंड होता है 0 से। इसलिए बच्चों 6 की पावर n जो होगा, अगर वो 0 से नंबर एंड हो रहा है तो वो 5 के साथ डिवाइड होगा। सो 6 पावर n इज़ डिविजिबल बाय 5। बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर, जब हम देखते हैं कि 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, वो हैं 2 and 3। तो 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स में 5 तो आया ही नहीं। जैसे हमने ऊपर कहा, अगर वो 6 की पावर n एंड होता है 0 से नंबर का, तो वो हमेशा 5 के साथ डिवाइड होगा। पर 5 फैक्टर आना भी चाहिए, 5 फैक्टर मिसिंग है, इसलिए हमारा एजम्पशन गलत है। 6 की पावर n नेवर एंड्स विद डिजिट 0। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 3 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite numbers। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं बच्चों जिसमें कोई नंबर है और उस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा बने। अब इसमें देखो, पहला केस था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, आंसर आ गया 1001। इसमें हमने 13 ऐड कर लिया तो ये बन गया 1014। जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए तो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। सो इसमें हमने क्या फाइंड किया कि 2 3 और 13 ये 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।